अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह हम ख़त सुम्बली का जीम लिखना सीखेंगे। यहाँ पे जीम की 2 शेप इंशाल्लाह ताला लिखना सिखाऊंगी। तो तैयार हो जाएं। वीडियो को गौर से देखना है, जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें। ख़त सुम्बली का जीम स्टार्ट करते हैं। और कलम जो मैं यूज़ कर रही हूँ 9 mm की कलम है। ये स्टार्ट से स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल बारीक आएगा और एक हम वेव सी बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्ट्रोक होगा। अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मैंने खींची। ठीक है, ये जो सेंटर में मैंने लाइन खींची है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ये देखें, अगर मैं नीचे ऊपर और नीचे एक स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर से खींचूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इनमें गैप है। और यहाँ पर मैं अगर एक लाइन खींचूँ तो तकरीबन एक कत हमने जो है इसको नीचे लेके जाना है। ये देख लें, इस तरह से आपने पहला स्ट्रोक बनाना है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई बनेगी वो 4 कत बनेगी। और यहाँ से हम थोड़ा सा 2 कत के दरमियान में जो है हम हाफ़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेती हूँ। यहाँ तक जो है हमने दोबारा से कलम को चलाना है। ये देखें, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 कत है और 4 कत को हमने हाफ़ कर देना है, 2 कत इधर और 2 कत इधर। और जहाँ से हमने स्टॉप किया था उसी जगह पे हमने कलम को दोबारा रखना है। ठीक है, और ये निशान तक हमने लेके आना है और वो भी गुलाई में। तो आपने गौर से देखना है मैंने कैसे कलम को चलाया, उसी पॉइंट पे कलम को रखा और ये देखिए जहाँ पर मैंने निशान रखा था वहाँ तक हम इसको मिलाएंगे और फिर नीचे गोलाई में ले आएंगे ऐसे। ये स्ट्रोक हमारा दूसरा होगा। और यहाँ से अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो 1 कत की चौड़ाई बनेगी। ठीक है, और इन स्ट्रोक्स को पहले आपने अच्छे से प्रैक्टिस में ले आना है, फिर उसके बाद मुकम्मल लेटर को लिखिएगा। अब यहाँ से जो है जहाँ पे हमने स्टॉप किया था उसी जगह पे कलम को रखना है और जैसे हमने ख़त दीवानी का अलिफ़ लिखा, ख़त सुम्बली का अलिफ़ लिखा था और नीचे से हमने अलिफ़ की यूँ शेप बना देनी है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है वो आसानी होगी आपके लिए। तो ये मैंने अलिफ़ बनाया है, लास्ट से हमने इसकी शेप जो है वो अलिफ़ की बनानी है। ठीक है, अब इसकी जो है पैमाइश कर लेते हैं और से देखिएगा, जहाँ से समझ ना आए आप लोग ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो हाफ़ कत इधर से, और अगर दूसरी साइड से राइट साइड से अगर मैं एक लाइन स्ट्रेट खींचूँ तो 1 कत का गैप आएगा। ठीक है, आराम आराम से अपने कलम चलानी है, कोई जल्दी नहीं करनी है आपने। और पहले स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके जो टोटल स्ट्रोक बन रहे हैं वो 3 स्ट्रोक हैं। ठीक है, तो आपने पहले स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद मुकम्मल लेटर को लिखना है। ये देखें, अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, हम नीचे से इसकी लंबाई जो है वो मापेंगे। यहाँ से तो नीचे तक जो लंबाई बनेगी 6 कत, टोटल 6 कत बनेगी। 4, 5 और ये 6, यहाँ तक इसकी जो है लंबाई बनेगी। ठीक है, ये हो गई हमारे जीम की शेप। और दूसरा जीम भी हम देखते हैं इंशाल्लाह। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपने बस अच्छे से वीडियो को एक तो देखना है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है।
चलें जी, अब हम आ जाते हैं दूसरे जीम की तरफ। नीचे से उसकी शेप जो है बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। तो यहाँ पे जो है हमने अलिफ की शेप बनानी है, लेकिन थोड़ी सी तिरछी होगी। तो यहाँ पे हम तिरछा अलिफ ही बनाएंगे। तो आप देख लें, इस तरह से आपने कलम को रखना है और इस तरह से शेप बनानी है, ठीक है। और इसकी जो ऊपर से चौड़ाई होगी वो भी हम देख लेते हैं। 1, 2, 3 और ये 4 कत, ठीक है। ऊपर से इसकी जो चौड़ाई होगी वो 4 कत होगी। और यहाँ से हम फिर से हाफ करेंगे, 2 कत राइट साइड पे, 2 कत लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और सेंटर में मैंने एक लाइन खींच दी है। इस पॉइंट तक हम कलम को लेकर आएंगे। ये देख लें शेप, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा पहला स्ट्रोक हो गया। और जहाँ पे हमने स्ट्रोक किया था उसी जगह पे हमने कलम को दोबारा से रखना है और यूं गोलाई में लेकर आना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से हमने छोड़ा था उसी पॉइंट पे हमने दोबारा कलम को रखना है और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमने इसको लेकर आना है और फिर यूं गोलाई में नीचे लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रोक। यहाँ पे मैं अलग अलग कलर में जो है वो आपको बता रही हूँ ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इन स्ट्रोक्स की जो है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ तक हम इसको लेके आएंगे, इधर आके हम इसको स्टॉप कर देंगे दोबारा से। और उसके बाद जो है जहाँ पर हमने स्टॉप किया होगा वहीं पे दोबारा से कलम को रखना है और अलिफ़ की फिर से हमने शेप बना देनी है। फ़तेह सुम्बली के अलिफ़ की हम दोबारा से यहाँ पे शेप को रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो जो हमने गोलाई की है तकरीबन 1 कत तक हमने इसकी गहराई रखनी है। और यहाँ पर अगर मैं 1 कत खींचूँ तो 1 कत ही इधर से गैप होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी हम लंबाई भी देख लेते हैं। गौर से देखना है, बार बार देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूँ तो 1 कत का गैप आएगा। अगर यहाँ पे एक लाइन खींचूँ तो हाफ कत का गैप आएगा। और आपने प्रॉपर कट लगा के फिर प्रैक्टिस करनी है। कतों के बगैर जो है वो आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप कतों के बगैर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लेटर्स जो हैं वो उनकी जो पैमाइश है वो आगे पीछे होगी। यहाँ पे मैं फिर से एक दफ़ा इसको ब्लैक कलर के साथ हाईलाइट कर देती हूँ। उसी पॉइंट पे कलम को रखना है और यूं गोलाई में हमने लेके आना है। और एक बिल्कुल प्रॉपर नोक होनी चाहिए। यहाँ से आपने पॉइंट को मोटा नहीं करना, ठीक नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूँ, अब इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई भी जो है हम जहाँ से हमने अलिफ को जोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे और इसकी जो लंबाई होगी वो भी 6 कत होगी। 3, 4, 5 और ये 6 कत इसकी लंबाई होगी, ठीक है। और जो नोक हमने नीचे तक जो है वो बनाई है वो भी 1 कत की आएगी, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने जीम की प्रैक्टिस करनी है। ये दो जो है वो मैंने जीम लिखने सिखाए हैं। यहाँ पे 2 शेप जो हैं वो शेयर किए हैं आपके साथ। इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखें।